नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल एक बिजनेसमैन के घर पर यहां पर मीटिंग होती है एनसीपी चीफ शरद पवार की और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच में। अब देखिए ये जो मीटिंग क्या हुई, महाराष्ट्र छोड़िए पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई। सियासी घमासान इस बात का कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा और क्या स्टेप वो लेने वाले हैं। और देखिए इसी पर कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र में नाना पटोले ने चुप्पी तोड़ दी है। नाना पटोले ने इस पर विवाद जताया है और आपको बता दें कांग्रेस पूरी चौकन्ना हो गई है। राहुल गांधी इस खबर पर कहीं ना कहीं कह लीजिए एक शब्द का मैं प्रयोग करूंगी, संज्ञान लेंगे। संज्ञान मतलब कि देखिए एक छोटी सी बात है, राहुल गांधी इस खबर को सुनने के बाद उद्धव ठाकरे से भी बात करने वाले हैं और एनसीपी चीफ शरद पवार से भी बात करने वाले हैं। अब राहुल गांधी बीच में क्यों आए भाई? आपको बता दें नाना पटोले ने कल भी बयानबाजी तेज की थी, पारिवारिक मीटिंग कहा था। और देखिए जब सियासी हलचल तेज हुई, जब कह दिया गया कि शरद पवार कुछ गेम खेल सकते हैं, तो ये देखिए नाना पटोले ने कह दिया कि किसी के घर में मिलने की क्या जरूरत थी, अगर पारिवारिक मीटिंग है तो अपने घर पर क्यों ना मिले। ये ताजा बयान सामने आया है। नाना पटोले महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और देखिए यहां पर नाना पटोले ही नहीं, संजय राउत का कल बयान आया था। मैंने आपको संजय राउत की भी बात बताई थी कि संजय राउत ने कौन कौन से बयान दिए यहां पर दोनों नेताओं के मिलने पर। और अब देखिए राहुल गांधी पहले तो उद्धव ठाकरे से बात करेंगे, उसके बाद राहुल गांधी शरद पवार से बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दर्शकों, 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच बॉम्बे में, मुंबई में विपक्षी पार्टियों की तीसरी मीटिंग होने वाली है। पहली पटना में, दूसरी बेंगलोर में, तीसरी अब होगी मुंबई में। मुंबई से पहले तो देखिए केजरीवाल का अध्यादेश जो बवाल था वो सदन में पारित हो चुका है, अब कानून बन चुका है। शनिवार को ही मुहर लग गई राष्ट्रपति जी की, द्रौपदी मुर्मू जी की। अब ऐसे में केजरीवाल हारे हैं केंद्र के सामने। दूसरी बार शरद पवार का वो जाना, यही पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद अब 3 फाड़ भी हो सकती है। और एनसीपी ही नहीं, बीजेपी का कैडर मजबूत हो रहा है, एकनाथ शिंदे की सरकार स्ट्रांग हो रही है, डबल इंजन की सरकार। अब मैं आपको बता दूं, अजीत पवार से मुलाकात के बाद नाना पटोले ने कहा कि ये कार में छुपकर निकल रहे हैं। देखिए कल क्या हुआ था, जब अजीत पवार अपने चाचा से, शरद पवार जब मीटिंग में थे तो शरद पवार 5 बजे उस आवास से निकल गए, वहीं अजीत पवार 7 बजे निकले, करीबन 2 घंटे के बाद। और 2 घंटे के बाद निकले तो दर्शकों कार में अपने जो चेहरे को है वो छुपा कर निकल रहे थे। इसी पर नाना पटोले ने कहा चेहरे को छुपाकर अजीत पवार क्यों निकले, क्या जरूरत थी किसी बिजनेस मीटिंग में ऐसे किसी बिजनेसमैन के घर पे मुलाकात करने की? ये घर पे मुलाकात करते हैं। अब मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या कहा, हमारी भूमिका है हम सब साथ चले, साथ काम करें। हमने कल उद्धव ठाकरे से बात की, इन्होंने देखिए उद्धव ठाकरे तक से बात कर ली है इस बारे में कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसके पहले पार्टी संभाल लीजिए। अब राहुल गांधी इस पर बीच में फंसते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी दोनों नेताओं से बात करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट की बात मैं आपको बता रही हूं, शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि वो बीजेपी का दामन नहीं थामने वाले हैं। देखिए शरद पवार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने बीजेपी से दूरी बनाने का ऐलान करते हुए क्या कहा, मैं आपको सुना देती हूं। महाराष्ट्र के सोलापुर में मौजूद थे एनसीपी चीफ शरद पवार जी और शरद पवार ने कह दिया हम बहुत स्पष्ट है इस संबंध में, यानी किस संबंध में? बीजेपी से हाथ मिलाने के संबंध में, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हम एनसीपी के दोनों गुट जब साथ थे या जब कभी साथ होंगे, एक बात तो साफ है, बीजेपी की सोच और विचारधारा हमारे ढांचे में फिट नहीं बैठती। ये बयान है सोलापुर में शरद पवार के दिए हुए। अब इससे आपको ये लग रहा होगा कि शरद पवार तो बीजेपी में जा नहीं सकते हैं, लेकिन ठहर जाइए, ये राजनीति है। यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार जरूर कुछ वैसा करेंगे जिस पर कांग्रेस का भी भरोसा नहीं होगा और जिस पर आपको बता दें पूरे विपक्ष पार्टियों का भी भरोसा नहीं होगा। विपक्षी पार्टी शरद पवार की देखिए हमेशा बगल में बैठती दिखाई दे रही है, शरद पवार को मनाते हुए, इज्जत देते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? ताकि शरद पवार कम से कम धोखा ना दें। आपको मैं बता दूं, अजीत पवार के कैडर की मजबूती होने के बाद शरद पवार की यह मजबूरी बन जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, ऐसा टीवी डिबेट में चल रहा है, विश्लेषक बता रहे हैं, राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि शरद पवार अभी नहीं
नहीं बोलेंगे कुछ, लोकसभा चुनाव के पहले जरूर ये खेल बिगाड़ सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, संजय राउत बेचैन हैं, उद्धव ठाकरे बेचैन हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बेचैन हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस की इकाई पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। देखिए, बातें चल रही है, क्या करें, किसको मनाएं, बीजेपी से भी बातचीत करनी पड़ेगी इस मामले में और सबसे पहले तो अजीत पवार से बातचीत करनी पड़ेगी। और आपको मैं बता दूं, अजीत पवार अभी ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। अजीत पवार अमित शाह के साथ अभी मिलते हुए दिखाई दिए थे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, इस पर कांग्रेस पार्टी इसको अफवाह करार दे रही है, कह रही है ये अफवाह है, जबकि ये अफवाह नहीं है। अजीत पवार का जो ये स्टेप है, ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार सब कुछ जानते हैं। और आपको मैं ये भी बता देती हूँ दर्शकों, शरद पवार ने भी कभी अजीत पवार की अभी एनसीपी गुट में फाड़ होने के बाद एक बार भी सार्वजनिक मंचों से उतनी ज्यादा आलोचना नहीं की है जितना पूरी विपक्षी पार्टी इंतजार कर रही थी। तो यानी कि कुछ भी हो सकता है। आगे मैं आपको बता दूं कि यहां कहा जा रहा है, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कह दिया कि हमने राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बारे में कहा था और 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली भारत गठबंधन की बैठक की तैयारी के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। तो देखिए, मुंबई में ये चर्चा होनी है। अब ऐसा मैं आपको बता दूं, ये पक्का दावा है सूत्रों का कि शरद पवार तीसरी मीटिंग में नहीं जाएंगे। खैर, ये कयास लगाए जा रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी जाएंगे या नहीं, या हो सकता है चले जाए लेकिन वहां चुप रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। आपको मैं बता दूं, ये भी बात सामने आ रही है, इन्होंने कहा नाना पटोले ने, राज्य में तो वैसे भी बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, किसानों की मृत्यु दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, शरद पवार के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमी पर चर्चा होगी। हमने शरद पवार पर इस पर चर्चा की है, संजय राउत उनसे बात करेंगे। यानी कि संजय राउत दर्शकों बात करने वाले शरद पवार से, राहुल गांधी किससे बात करेंगे? राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से बात करेंगे और शरद पवार से बात करेंगे, और संजय राउत शरद पवार से बात करेंगे, क्योंकि संजय राउत यहां पर सबसे ज्यादा इस जानकारी आने के बाद डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सभी राज्यों में अगर आपने ध्यान दिया होगा, फाड़ होने की संभावनाएं तेज हो रही हैं, पार्टियों के बिखरने की संभावनाएं तेज हो रही हैं, विधायकों का रूठना मनाना जारी है और यही एनसीपी है जहां विधायकों ने एफिडेविट पर भी साइन करने से मना कर दिया था। इसके साथ मैं आपको और एक जानकारी दे दूं, सूत्र ये बता रहे हैं, बड़ी खबर ये भी सामने आ सकती है कुछ दिनों में, प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, शरद पवार के कई विधायक भतीजे का दामन थामने वाले हैं और ये होने वाला है कुछ ही दिनों में। देखने वाली बात होगी। अभी मैं इस पर पूर्ण विराम लगाती हुई नजर नहीं आऊंगी, लेकिन इस पर अभी प्रश्नवाचक है। अब इस पर प्रश्नवाचक है और ये कहा जा रहा है कि ये सच होता भी दिखाई देगा। तो देखिए, महाराष्ट्र में पूरी उथल पुथल है और ये उथल पुथल मचाने वाले शरद पवार ही हैं। शरद पवार ही हैं जिन्होंने भतीजे को जाने दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को स्वीकार किया, जिन्होंने अभी चुप्पी तोड़ने से मना कर दिया है हर बात पर। अब राहुल गांधी क्या स्टेप लेते हैं, देखने वाली बात होगी। तो गुपचुप मीटिंग से काफी भ्रम फैल गया है महाराष्ट्र में ही नहीं, हर राज्य में, कि ये गुपचुप मीटिंग क्यों हुई है। ये देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो राजनीतिक खबरें हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी खबर साबित होगी अगर अजीत पवार चाचा को मनाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि कल संजय राउत ने कहा था कि भतीजे को मनाया जा रहा है ताकि वो इंडिया गठबंधन में आ जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर चाचा भतीजे को मनाते नहीं, लेकिन अजीत पवार अपने चाचा को मनाते हुए जरूर नजर आएंगे। तो बने रहिए और देखिए, महाराष्ट्र की खबरें अभी जो गलतफहमी करार दी जा रही है, ये गलतफहमी नहीं है, ये राजनीति है। तो आगे भी इस पर मैं आपको पल पल का अपडेट दूंगी। फिलहाल आपकी जो भी राय, अगर महाराष्ट्र की जनता मुझे देख रही तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि शरद पवार क्या वाकई कुछ बड़ा खेल आने वाले समय में खेल सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस चौकन्ना हो गई है और कांग्रेस चौकन्ना हुई है, विधायकों की मीटिंग हो रही है, तो ये बात साफ है कि कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है। जो भी आपकी राय जरूर रखें। शुक्रिया।